हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर आईएएस पीसीएस एंड जीएस वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज जो है 26 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू एनालिसिस पहले से कहने से पहले मैं कहूँगा कि कल का जो है 25 अप्रैल 2023 का हिंदी एनालिसिस छूट गया है था, जो पहले मैं उसको करूँगा, फिर जो है 26 अप्रैल 2023 वाला करूँगा, क्योंकि जो है किसी निजी कारण से जो है उसको छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे जो पहला न्यूज़ है उसको देखूँगा। तो पहला न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो सूडान में जो क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर के दिया गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिया के जो लोग हैं सूडान में फंसे हुए हैं उसको जो लाने का काम कर रही है। तो उसमें जो है एक एयरक्राफ्ट गया हुआ है, जो आपको दो एयरक्राफ्ट है, जो C-130J हैवी लिफ्टेड एयरक्राफ्ट है। उसके बाद कहता है INS सुमेधा है। वो जो दो है जो एयरक्राफ्ट है आपको लाने के लिए गया है यहाँ के लोगों को। यहाँ ये जो है ये ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन जो है आपको याद करने मतलब याद रखने वाली बात है। ये जो है ऑपरेशन जो है कावेरी के तहत जो है इसको लाया जा रहा है सूडान से। ठीक है, इसके बारे में है। तो इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहिए था हम लोग को। तो वो चीज़ जो है आपको मैं बताऊंगा एक नोट्स के माध्यम से। यहाँ पे देखिए एक नोट्स बनाया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सा है। कहता है कि सूडान का जो पहला इलेक्शन जो था ना, उसमें जो है इंडिया 1950 में हुआ था, जिसमें जो है इंडिया ने क्या है सूडान को जो है मदद किया था। मतलब कहने का सीधा सा अर्थ है कि इंडिया और सूडान का जो रिलेशन है बहुत पहले से है, ये नया रिलेशन है नहीं। तो इसके लिए जो क्या कर रहा है कि मतलब इसलिए जो है यहाँ के लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं। तो इसके लेकर के जो ये काम चल रहे हैं, और ये आंतरिक जो विवाद हो रहा है उसके लेकर के बहुत सारे लोग को मार दिया गया है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो इंडियन लोग से उसको भी लूटपाट हो रहा है। तो इसके लेकर के यहाँ पे जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया चलाया जा रहा है, उस पर जो है लोगों को लिफ्टेड किया जा रहा है। उसके बाद साथ ही जो कुछ रिलेशन है उसके बाद जो है ये मैंने बता रहा हूँ कि जो कौन कौन सा रिलेशन है। तो कहता है कि ये जो है सूडान का पहला इलेक्शन था, उसके बाद में मदद किया था इंडिया ने। जो इंडियन और कुछ जो है वहाँ पे जो है इंडियन इंजीनियर्स हैं, जो लगभग जो शुगर इंडस्ट्रीज है या रेलवे है उसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है आपको निभा रहा है। उसके बाद कहता है कि पिछले 10 सालों में जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला गया है। मतलब पिछले 10 साल में जो है इन्वेस्ट यहाँ की इंडिया की जो कंपनी है वो भी जो है आपको इन्वेस्ट करने लगी है, और बहुत सारे जो है इन्वेस्ट कर दिए। लगभग कहता है कि 2003 से जो है भारत की एक कंपनी है जो ONGC विदेश लिमिटेड है, जो लगभग $750 मिलियन जो है इन्वेस्ट किया है। उसमें जो सूडान की जो कंपनी है वो कौन है, सूडान की कंपनी है वो है तालिस्मान ग्रुप है, जिसमें जो लगभग 25% का जो है शेयर जो है इंडिया की कंपनी की है। किसकी कंपनी है? ONGC की, विदास की जो है लिमिटेड जो है विदेश लिमिटेड है, ONGC विदेश लिमिटेड है, उसकी जो है शेयर लगभग 25% है। तो ये सूडान और इंडिया के कुछ छोटा सा रिलेशन था। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल ये है जो अभी जो कहता है आफ्टर डेथ ऑफ 2 चीता, यानी कि जो 2 चीता जो मरा है उसके लेकर के ये दिया हुआ है कुनो नेशनल पार्क में। तो यहाँ से जो अफ्रीकन चीता जो मंगाया गया था उसके लेकर के वो जो है न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से लाया गया था, इंडिया में था नहीं, तो ये न्यूज़ में था। तो इसके लेकर के मैंने कई बार जो है पूरा जो है कुनो नेशनल पार्क है या चीता का रिलेटेड जो भी है पिछले वीडियो में डाल दिया है। अभी इसमें उतना कुछ है नहीं जो देखने लायक हो। अब है जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ कहने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप लोग को PDF चाहिए इस वीडियो का, तो और इस द हिंदू का PDF चाहिए, तो 25 और 26 दोनों का PDF जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। उस लिंक पे जा कर के आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके PDF जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये क्या कह रहा है कि ये जो है कहता है गवर्नर जो है ना, अभी जो है तेलंगाना का इशू चल रहा है, उसको लेकर के जो गवर्नर बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि गवर्नर को जो है ना किसी बिल पे जो है क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब ये कहने का अर्थ है, बिल पे बैठने का अर्थ क्या है, सीधा सीधा कि उस बिल को जो है ना मतलब रखना नहीं चाहिए, उसको जो है या तो रिफंड कर दे या तो पास करके भेज दे, यानी सस्पेंशन में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना मतलब प्रेसिडेंट के पास अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा की बिल जाती है तो प्रेसिडेंट का काम क्या है, प्रेसिडेंट का काम है या तो उस बिल को रिजेक्ट कर दे या तो साइन करके भेज दे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें ऐसा है कि आप रख सकते हैं जब तक ज़रूरत पड़े। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि
बेंच जो बना था ना, जो चीफ जस्टिस का बेंच था, जो DI चंद्रचूड़ का, तो उन्होंने बोला है कि ये हम जानते हैं कि आर्टिकल जो 200 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो है ना इसको जो है आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी बात लिखा हुआ है कि आप जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको आपको पास करके भेजना चाहिए। मतलब इसको आप रख सकते हैं, लेट लगा सकते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी पास करने का भी जो है प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया है वही चीज़ जो बता रहा है। मतलब आर्टिकल जो 200 में जो क्या दिया हुआ है वो है, मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाता हूँ कि कहता है योर लॉर्डशिप मस्ट intervene and the decide once and the fall of the seen in the opposition state legislature are the mercy of the governor. Article 200 says governors cannot sit over the bills, said senior advocate दुष्यंत देव फॉर तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना का जो सीनियर एडवोकेट है वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि 200 आर्टिकल है ना, उसके लेकर के मतलब वो बिल को रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि आपको जो है लगभग पूरा का पूरा जो है बिल को जो मतलब ले करके आप उस पर साफ सो जाइए या बैठ जाइए, इस टाइप का जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग गवर्नमेंट के बारे में कुछ देखेंगे, वो मैं आपको कुछ एक पिक्चर है उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक पिक्चर है, इस पिक्चर में दिया गया है कि कैसे जो है गवर्नमेंट को जो गवर्नर को जो है आपको इसमें क्या क्या एजिबिलिटी है, कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, कैसे इसको हटाया जाता है, उस सब के बारे में है। तो एजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको देख सकते हैं, कहता है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंडिया का होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए, ये किसी पार्लियामेंट या किसी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि ये जो है किसी भी ऑफिस या प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि एक नीचे है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो अपॉइंटमेंट कहता है कि होगा कि आर्टिकल जो है 153 के तहत जो है इसका अपॉइंटमेंट होगा। आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा डिटेल से दे दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको हाईलाइट कर दिया है जो कि निचोड़ उसका आप समझ सकते हैं। इसमें कहता है कि 1 person कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2+ स्टेट, यानी कि या 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। मतलब कहता है कि एक गवर्नर जो है आपको अपॉइंटमेंट होगा तो एक स्टेट का होगा या दो से अधिक कई स्टेट का भी यह गवर्नर हो सकता है। ये चीज़ है अपॉइंटमेंट के समय, मतलब जो अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर में जो है वो चीज़ आपको बता रहे हैं। उसके बाद कहता है होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट मैक्सिमम 5 ईयर, यानी कि ये जो है आपको 5 सालों तक जो है रहेगा। उसके बाद है डुअल कैपेसिटी क्या है, तो उसमें कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो है हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन यह जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो है प्रेसिडेंट के अंदर में आते हैं। ये प्रेसिडेंट का जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसके बाद है इंडिंग, यहाँ पे जो है कहता है कि इंडिंग टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के अंदर में जो है इसका टेन्योर ख़त्म हो जाए, मतलब 5 साल तक ये रहेंगे। लेकिन ये कहता है कि डिसमिस हो सकते हैं प्रेसिडेंट के पास से कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन एक जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द PM, यानी कि PM के जो काउंसिल मिनिस्टर होता है, PM द्वारा जो हेड किया जाता है उसके अंतर्गत ये डिसमिस हो सकते हैं, बशर्ते जो है इसका रीज़न जो है एकदम फैक्ट होना चाहिए। कहता है डिसमिस ऑफ द गवर्नर विदाउट ए वैलिड रीजन इज़ नॉट परमिटेड, यानी कि बिना वैलिड रीजन के जो है इसको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्ट्स अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स एंड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द मैलिफिट, यानी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या किसी प्रकार से जो है इसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। उसके बाद कहता है कि यहाँ पर है रजिस्ट्रेशन बाय द गवर्नर, यानी कि ये जो है आपको गवर्नर के द्वारा जो है ये रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे पावर है, इसका पावर क्या है, तो आर्टिकल 161 में जो है पावर देखेंगे तो पावर में क्या है कि पार्डोनिंग पावर्स है। उसके बाद कहता है आर्टिकल 64 में पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द CM एंड द अदर मिनिस्टर, यानी कि इसमें जो है आपको कहता है कि 164 के अनुसार जो है CM और दूसरे मिनिस्टर को जो है उसको जो है अपॉइंट कर सकता है। इसमें जो आपको पार्डनिंग पावर है वो क्षमा करने की पावर होती है, जैसे कि आपको किसी भी व्यक्ति का जो मान लीजिए फांसी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है
तो उसको फांसी की सज़ा को तो ख़त्म नहीं कर सकता, फांसी की सज़ा प्रेसिडेंट ख़त्म कर सकता है, लेकिन गवर्नर का जो है सज़ा कम करवा सकता है। ये सब चीज़ है, आपको पावर है, आपको 161 में है। और आर्टिकल 164 में जो है आपको अपॉइंटमेंट करना, जैसे सीएम का अपॉइंटमेंट करना है, उसके सीएम के मिनिस्टर को करना है, ये सब चीज़ है। उसके बाद आर्टिकल 176 में जो है स्पेशल एड्रेस दिया हुआ है गवर्नर का। उसके बाद आर्टिकल 200 में है, यही चीज़ जो है बात हो रही थी कि वो जो आर्टिकल था उसके बारे में बात हो रही थी कि आर्टिकल 200 जो है ना, इसका पावर है विद होल्ड असेसेंट या रिजर्व ए बिल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसको रख सकते हैं लेकिन फिर वापस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको लेकर के साफ सो नहीं सकते। कहता है आर्टिकल 2013 सॉरी आर्टिकल 213 है, 213 है, कहता है पावर देता है क्या चीज़ का, तो का प्रोमुलेटेड ऑर्डिनेंसेज, यानी कि प्रोमुलेटेड ऑर्डिनेंसेज का पावर देता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कहता है अपॉइंट जो है सीएम एंड अदर मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ द स्टेट पीएससी। उसके बाद है जजेज ऑफ द एचसी, मतलब है हाई कोर्ट, मतलब जजेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चैलेंजर्स ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी का भी ये काम मतलब इसी के अंतर्गत जो आते हैं सो है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो है आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे कि क्या है। ये 2 आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है। तो ये जो आपको दिया हुआ है एक बिल है, तो बिल के बारे में अभी मैंने बताया कि पेंडिंग बिल को कैसे जो है मतलब इस मतलब बिल पे जो है बैठ नहीं सकते हैं या पेंडिंग बिल नहीं रख सकते, ये चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है, यहाँ पे जो है आपको जो सतपाल सिंह जो केस, पंजाब का जो केस चल रहा है, अमृतपाल है, सतपाल नहीं, ये अमृतपाल सिंह का जो केस चल रहा था उसके बारे में भी मैंने कल बताया था, तो वो चीज़ है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा कौन सा है, उसको लेकर के हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे है, नेक्स्ट न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे 2 न्यूज़ है, तो एक न्यूज़ यहाँ पे जो है इसको हम मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़ है ना, इसको ये इंडिया चाइना वाला, तो इंडिया चाइना वाला क्या है कि इंडिया चाइना वाला जो न्यूज़ है ना, उसको हम आप देख सकते हैं कि ये जो बात चल रही है अभी जो इंडिया और चाइना के बीच में, कहता है इंडिया चाइना होल्ड फ्रैंक एंड इन डेप्थ टॉक, यानी कि ये बात करने वाला कि जो अभी हमारा रिलेशन है जो ख़राब हो रहा है उसके बारे में जो है बात होने वाली है, तो होने वाली है, तो इसको लेकर के हम लोग देखेंगे कि क्या बात होती है नहीं होती। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, प्लस इंडिया चाइना का जो है रिलेशन है कई बार जो है हम लोग पीछे देख भी चुके हैं इसको लेकर के। बाकी सब इतना ही है, इससे मतलब इसमें तो इतना ही देखना है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कहता है कि वाइब्रेंट विलेजेस प्लान टू बी मर्ज विथ पीएम गति शक्ति, यानी कि पीएम गति शक्ति क्या है और वाइब्रेंट विलेजेस प्लान क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कहता है पीएम गति शक्ति जो है ना, तो पीएम गति शक्ति जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको कहता है डिजिटल प्लेटफॉर्म द गति शक्ति प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है 16 मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग कौन कौन से आए थे देख लीजिए। कहता है रेलवे है एंड हाईवेज है, टुगेदर फॉर द इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड ये सब जो है 16 मिनिस्टर के अंतर्गत जो है ये आपको पीएम गति शक्ति काम करेगा। और ये 16 मिनिस्टर वो होगा जो हाई लेवल के, मतलब कहने का अर्थ है कि मतलब ये आप देख ही रहे हैं कि रेलवे मिनिस्टर है, उसके बाद है कि आपको हाईवे मिनिस्टर है, उसके बाद होम मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर मतलब वहाँ के इंडिया का जो भी होंगे उसके अंतर्गत चलेगा। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट द प्रोग्राम इज द टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ द बॉर्डर पॉपुलेशन सेज ऑफिशियली ये कहा गया है कि जैसे कि बॉर्डर के आजू बाजू में कि जितने भी लोग होता है वो माइग्रेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि काम के लेकर के जो है काम खोजने चले जाते हैं या उसको प्रॉपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं मिलते हैं, इसके कारण जो है लोग वहाँ से जाते हैं। तो वही जो है आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो प्लान जो है लाया गया है। लेकिन पीएम गति शक्ति के बारे में आप समझ रहे हैं कि पीएम गति शक्ति क्या है, 16 जो मिनिस्टर है उसको मिला करके जो है ये काम करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्लान क्या है, तो इसके बारे में जो है डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, और ये जो है मैं एक नोट्स के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए नोट्स अभी मैं दिखाऊँगा,
ये तो वाइब्रेंट प्रोग्राम विलेज प्रोग्राम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है VVP है, तो ये क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, जिसने जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने लगभग जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है 2002 के बजट में जो ही ये कह दिया था कि आपको ये मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपको वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में उस 2002 के बजट में ही कह दिया था कि ये चलेगा। इसका मकसद क्या होगा, मकसद ये होगा कि कहता है कि बॉर्डर के एरिया का जो भी डेवलप करना होगा ना ये करेंगे, जैसे कि कनेक्टिविटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब जो है आपको करेंगे। उसमें कवरेज क्या क्या कौन कौन सा जगह होगा, तो कवरेज आपको हिमाचल प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा एंड लद्दाख होगा, ये जगह जो है आपको कवर किया जाएगा। उसका एम क्या होगा, तो कहता है क्वालिटी ऑफ द लाइफ इम्प्रूव हो, ऐसा वो करना चाहते हैं। मतलब इसका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होना चाहिए, ये चीज़ उसका एम है। उसके बाद कहता है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मतलब कहाँ कहाँ होगा, तो कहता है कि 19 डिस्ट्रिक्ट है, 46 ब्लॉक्स है, 4 स्टेट है एंड 1 UT है। मतलब 1 UT 4 स्टेट और 46 ब्लॉक, और उसके बाद 19 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये होगा। उसके बाद है कि लगभग 3000 गांव है, जो फर्स्ट स्टेज में जो है फर्स्ट फेज में जो है लगभग 663 गाँव को लिया गया है, जिससे 663 गाँव से ये चालू करेगा। उसके बाद बाकी गाँव को जो है ये डेवलप करेंगे, जिसमें कहता है ऑल वेदर रोड, यानी कि ये होगा क्या क्या, तो कहता है ऑल वेदर रोड होगा, मतलब हर समय में जो रोड वो चालू रहेगा। ड्रिंकिंग वाटर होगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगा, सोलर प्लांट होगा एंड विंड एनर्जी होगा, मोबाइल इंटरनेट होगा, कनेक्टिविटी। उसके बाद टूरिस्ट सेंटर होगा, मल्टीपल पर्पस का जो है आपको सेंटर होगा। उसके बाद हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एंड वेलनेस सेंटर होगा, ये सब चीज़ होगी। उसके बाद कहता है कि स्टूडेंट को भी जो है ना सीमा दर्शन के अंतर्गत जो है इसको सीमा दर्शन के अंतर्गत जो है सीमावर्ती गांव में जो है घुमाया जाएगा। स्टूडेंट को जो भी है सीमा दर्शन के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में जो है घुमाया जाएगा, इसी प्रोग्राम को दिखाने के लिए कि डेवलप करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है आगे जो है नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोग बढ़ेंगे क्या है। तो अभी आपने वाइब्रेंट प्लांट को जो है विलेज वाइब्रेंट प्लांट को जो है आपको एक नोट्स के माध्यम से पढ़े हैं और जो समझे हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। उसी प्रकार जो है हम आगे भी करते रहेंगे। आप लोग जो है ना कमेंट में जो है आप इसका जो है रिएक्शन दे सकते हैं कि किस प्रकार जो है हमें जो है क्या कमी है, क्या हमें सुधार करना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल है, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि मलेरिया जो है ना इंडिया में जो है मलेरिया का जो है फिर जो है मलेरिया का जो क्या होता है, मलेरिया की कई सारे केसेस जो है आपको देखने को मिला है। तो हम लोग जो है मलेरिया के डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से आता है, कैसे आता है और ये कैसे फैलता है और हमारे इंडिया में क्या इम्पैक्ट है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो है आपको है ना मतलब कुछ एक नोट्स बनाए हुए हैं, उसके लेकर के जो है हम नोट्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। ये मलेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मलेरिया जो है कहाँ से कैसे है। तो कहता है मलेरिया जो है ना ये आपको सेट टू बी कहता है नोटिफाइड, यानी कि ये जो है न्यूज़ में था वो हेडलाइन इसमें लिखा है। उसके बाद कहता है जो मच्छर के काटने से फैलती है, मतलब मलेरिया क्या है, मच्छर के काटने से फैलती है। और ये कहाँ कहाँ पे है, कहता है अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में एंड एशिया में, मतलब यहाँ पर जो है मच्छर जो है अधिक होता है और अधिक बीमारियाँ जो है इन जगहों पे जो है फैली हुई है। उसके बाद क्या है मच्छर का नाम है, यानी किस मच्छर से ये फैलता है, तो कहता है फीमेल मच्छर जो होता है ना एनोफिलिस मॉस्क्यूटो जो होता है उससे जो है ये फैलता है। उसका सिम्टम क्या क्या होता है, तो सिम्टम आप देख लीजिए, पसीना आना, सर दर्द, नौसिया, वोमिटिंग, है ना, एंड एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में भी दर्द होता है। ये सब जो आपको सिम्टम है, लक्षण है। और क्या इसका होता है कितने टाइप का, तो 4 टाइप का होता है। इस प्रकार का है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवल है, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरिया है एंड प्लाज्मोडियम क्या है फल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम है। तो ये है, ये 4 टाइप के हैं, चारों टाइप का जो है नाम आपको मिला है। उसके बाद कहता है भारत में विश्व का 2% मलेरिया का केस जो है पाए जाते हैं। विश्व में जितने केस होते हैं उसका जो है 2% भारत में पाया जाता है। और कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है लगभग 85% सिर्फ भारत में है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जितने केस होते हैं ना उसमें 85.2% जो है भारत में ही केस पाए जाते हैं। ज़्यादातर केस जो है आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो है केस जो है इंडिया में मिलता है। किसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का केस जो है आपको इंडिया में ज़्यादातर जो है मिलते हैं।
है ना। और बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, बचने के लिए कोई प्रोग्राम चला है या इंडियन गवर्नमेंट चलाई है, नहीं है, बिल्कुल चला है। और क्या करना चाहिए, कहता है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन 2070 एंड 22, यानी कि 2017 से 2022 तक का एक प्लान चला था जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन था। उसके बाद कहता है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द मलेरिया एलिमिनेशन, यानी कि 2 प्लान के तहत जो है इसको ख़त्म किया गया था, मतलब ये रखा गया था इसको मतलब ख़त्म करने के लिए। अभी जो है इसमें जो है गवर्नमेंट जो है एक चीज़ और जो रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 2027 तक जो है मलेरिया जो है भारत से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ बात चल रही है, तो और देखते हैं कि क्या होता है। प्लस लेकिन इसमें जो है मलेरिया के बारे में जो है इतना था, जो जानकारी हमें चाहिए वो आपको मिल गई है। आगे जो है अब जो है आप 26 अप्रैल 2023 का जो है न्यूज़ देखेंगे, मतलब आज का न्यूज़ जो है हम लोग देखेंगे। कल का न्यूज़ हो गया, अब आज का न्यूज़ देखेंगे। ये आज 26 अप्रैल 2023 का न्यूज़ है, जो 25 अप्रैल का न्यूज़ जो है ख़त्म हो गया। पहला न्यूज़ इसमें वही है जो अभी अभी मैंने बताया, जो कल का न्यूज़ था उसमें जो है आपको ये INS सुमेधा जो है ऑपरेशन कावेरी के तहत जो गया था सूडान में, तो वही सूडान में कहता है पहला खेप जो है आपको वहाँ से चल दिया है INS सुमेधा के माध्यम से, वो चीज़ है। और ये चीज़ वही है जो आपको वार चल रहा है इसके लेकर के है, इसमें मैंने बताया ही आज ही के वीडियो में। और जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखेंगे, उसमें जो है टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम का जो है आज जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस हो गया है, और हम लोग को जीवन में जो हम लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें तो और ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है टाइम का। उसके बाद जो है आज का एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल में कुछ खास है नहीं, इसलिए मैंने मतलब एडिटोरियल को नहीं कलेक्ट किया। ये जो है एक चीज़ है, ये जो जानने लायक है, ये कहता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग जो है इंडियन जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि जीनोम क्या है प्लस जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, उसके बारे में पहले में ये जीनोम होता क्या है। कहता है कि जीनोम जो प्रोजेक्ट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जो है सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल में बहुत सारा चीज़ जो है 10,000 लोग जो है इसके लिए जो है मतलब 10,000 लोगों में जो है यानी ह्यूमन जो जीनोम्स क्रिएट किया जाता है, उसका डाटाबेस कलेक्ट किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ है। लेकिन एक नोट्स है, नोट्स के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या है, सरकार का एम है कि लगभग 10,000 जो है जीनोम्स का सीक्वेंसिंग किया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2023 के तहत किया जाएगा। उसके बाद है कि जीनोम सीक्वेंस होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जीनोम सीक्वेंस इसके अंतर्गत जो है कहता है DNA का फिगर आउट करना होता है। उसके बाद कैसे बनता है इसको जो है देखना होता है। उसके बाद जैसे कि एक है कि द ऑर्डर ऑफ एडेनाइन, यानी कि ए से डिनोट होता है, इसको देखता है। उसके बाद आता है थाइमाइनेट है, उसको देखता है। उसके बाद कहता है साइटोसिन है। उसके बाद है एंड द ग्वाइनिन है। इस सब को जो है इसमें रहता है, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत इसका जो है काम करता है, इसको जांच पड़ताल करना रहता है, उसको बेस क्लियर करना रहता है। उसके बाद है इसका डिटेल निकालना रहता है, ये सब चीज़ है। उसके बाद कहता है इसका जो है डिस्कवरी जो है आपको वेस्टर्न एंड द क्रिकिंग इन द 1953 में हुआ था, जब जो है जेनेटिक्स स्टडी शुरू कर दिया गया था। मतलब वहाँ से जो है कहता है कि डिस्कवरी कहाँ से हुआ, द वेस्टर्न एंड द क्रिक जो है, वेस्टर्न एंड द क्रिक जो है आपको 1953 में जो है जेनेटिक स्टडी जो है मतलब किया था। उस समय से ही जो है डिस्कवरी किया था, और उस समय से ही जेनेटिक स्टडी का जो है शुरुआत कर दिया गया था, और उसके बारे में जो है लोग जानने लगा था। इसमें क्या है कि जेनेटिक स्टडी में होता क्या है, मतलब जेनेटिक स्टडी करने से क्या है, मतलब जो जेनेटिक बीमारियां हैं, आनुवांशिक जो बीमारियां हैं, उसके बारे में पता चलेगी। उसके बाद है उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है दवाइयाँ दिया जाएगा। और उसके बाद जो है बहुत सारे चीज़ हैं। उसके बाद डाटा वगैरह सब निकाला जाएगा। उसके बाद अलग जो है अभी एक न्यूज़ सुने होंगे कि जो है चाइना जो है अलग अलग जीन से मिला करके जो है अलग जो है इंसान बनाने जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद DNA क्या आता है, डेवलपमेंट फंक्शन ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन के लिए ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसके क्या है मतलब कहता है DNA को जो है डेवलपमेंट हो या फंक्शन हो या ग्रोथ हो एंड द रिप्रोडक्शन हो, तो इसके लिए जो है DNA के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, मतलब बहुत ज़रूरी होता है इस काम में।
काम को करने के लिए। यानी कि अभी देखते हैं कि कैसे कैसे, जैसे कि डीएनए के कारण जो है जो जिसका बच्चा होता है तो उसके प्रकार जो है होता है, किसी का लंबा है तो लंबा, छोटा का छोटा, तो ये सब चीज़ जो है आपको पता चलेगा। उसके बाद कहता है जीनोम जो है किसी भी जीव का जो है कंप्लीट सेट जो है कहलाता है। उसके बाद है सभी जेनेटिक मैट्रिक जो होता है ना, सॉरी, सभी जो है जेनेटिक मटेरियल जो है होता है, मतलब जीनोम जो है सभी जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी जीव का, सभी इंफॉर्मेशन जो है इसमें होता है। तथा मनुष्य के जो है अंदर जो है ना 3 बिलियन डीएनए बेस जो है पेयर मिलते हैं। उसका जो भी जो है डबल हाइलेक्स स्ट्रक्चर में होते हैं, मतलब यह क्या है, डीएनए जो होता है ना ये डबल हाइलेक्स स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन जीनोम जो है क्या है, सिंगल हाइलेक्स स्ट्रक्चर में होता है। उसके बाद कहता है जीनोम जो है इंडिया में, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है इंस्पायर है किसी से है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो इंस्पायर है। यह जो है इंटरनेशनल लेवल का जो है प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है ना 2020 से जो है स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पे, इंडिया पे। और एक चीज़ और इसमें बात कही जा रही है कि 20 ऐसी संस्था को जो है मिलाकर काम करेगा इंडिया, जिसमें अलग अलग जीनोम का मतलब डीएनए वगैरह जो भी होगा ना इस पर काम किया जाएगा। उसके बाद कहता है अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग बदलावों का पता चलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है ये बेनिफिट करता है, जैसे प्लांट के जीन हो गया उसके बारे में पता करता है, और किसी का जीन को ही जो बदल देता है। जैसे कि अगर कोई प्लांट है, प्लांट में क्या होता है कि फंगी हो गया या कीड़ा लग गया तो वो क्या है, ख़राब हो जाता है, उस मिट्टी में नहीं हो पाता है, तो जीन को पता करके उसको बदल दिया जाएगा। उसमें कहता है इसको लेकर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है काम चल रहा है, दुनिया पर भर की जो है कंट्री जो है साथ में मिलकर जो काम कर रही है। चैलेंजेस क्या है, तो डाटा प्राइवेसी का चैलेंज है, इशू होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे दिया गया कि 10,000 लोगों का डाटा लिया जाएगा, तो 10,000 डाटा लोगों को लिया जाएगा तो उसका जो है लीक ना हो, उसमें जो है क्या है, उसका जो है प्राइवेसी बनी रहे, हाँ, जो है सही तरीके से जो है काम होता रहे। ये सब चीज़ें जो है चैलेंजेस में है, लोगों को जो है डाटा का कोई मिस यूज ना हो, ये सब चीज़ें हैं। तो ये जो आपको जो है डीएनए लेकर के और जीनोम के जो है जो सारी बातें थी वो मैंने बताया। उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। अभी एक मीटिंग होने वाला है जिसको इंडिया होस्ट करने वाला है, एसीओ का मीटिंग होगा जिसको जो है इंडिया होस्ट करेगा। मीटिंग दिस वीक यानी कि इसी सप्ताह में होने वाला है। तो इसमें है क्या चीज़, तो देख लिए एसीओ क्या है, एक संघाई कॉरपोरेशन है। इसमें जो है न्यूज़ के एंगल से पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एसीओ को पढ़ लेंगे कि क्या है नहीं है। उसके बाद है चेयर करेगा कौन, इंडिया के चेयर करेगा। इसमें है कौन कौन देश है, तो इंक्लूडिंग जो है रसिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है, एंड बिसाइड इंडिया भी है, मतलब इंडिया तो है ही। और उसके बाद कहता है ये जो होगा कहाँ, न्यू दिल्ली में होगा, और इसका जो है आपको डिफेंस मिनिस्टर होंगे। उसके बाद जो सभी कंट्री का जो होगा, और ये जो है ऑब्जर्वर कंट्री में जो है बेलारूस और ईरान को रखा गया है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है डिफेंस मिनिस्टर डिस्कस करेंगे अमाउंट द इशू, यानी कि इशू जो है पूरे, जैसे कि इस रीजन में जो है पीस कैसे होगा, सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगी। उसके बाद सिक्योरिटी का रीजन होगा, काउंटर टेररिज्म का होगा। उसके बाद स्पोर्ट विद इन द एससीओ एंड इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर बात करेगा। ये होगा कब, तो 27-28 तारीख को जो है आपको ये होगा। उसके बाद जो है अब हम लोग जो है एक नोट्स के माध्यम से एससीओ के बारे में पढ़ेंगे। तो एससीओ क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। जो एससीओ का जो फुल फॉर्म नाम है वो है एससीओ, इसका कहता है परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कहता है जैसे कि काम क्या क्या करता है, जैसे यूरेशिया पॉलिटिकल है, उसके बाद कहता है इकोनॉमिक है, एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मेंटेनिंग पीस है, सिक्योरिटी पे बात करता है, स्टेबिलिटी पे बात करता है। जो भी इसके रीजन में आते हैं जैसे जो उसके ऊपर जो है ये सारे काम करते हैं, वो ये रीजनली जो है काम करते हैं, इसके इतने सारे काम जो है ये करते हैं। उसके बाद कहता है क्रिएटेड, यानी कि क्रिएटेड कब हुआ था, 2021 में हुआ था ये। उसके बाद जो है चार्टर जो साइन किया गया था 2022 में 2002 में। उसके बाद फोर्स में आया था 2003 में। क्या इससे पहले था, तो बिल्कुल था, 2000 पहले, एक से पहले भी पहले भी जो था ये काम कर रही थी। लेकिन ये जो बड़ी थी ना, ये जो आपको कहता है कि इसमें संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो इसमें कौन कौन था, तो इसमें संघाई 5 में तो कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रसिया था, एंड तजाकिस्तान था, ये था। उसके बाद कहता है 2000 में जो है ना
उज्बेकिस्तान को जो है जोड़ा गया है। इसके बाद जो है एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा गया है। उससे पहले क्या था, संघाई 5 जो है इसका नाम था। उसके बाद 2017 में जो है इंडिया पाकिस्तान को जो है जोड़ा गया। उसके बाद जो है ईरान को जो है 2021 में अनाउंस किया गया है कि जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है ईरान जो है ऑब्जर्वर कंट्री में जो है रखा है। किसको रखा है, तो अभी जो न्यूज़ आई है ना इस आर्टिकल के बारे में जो पढ़े हैं उसमें जो है ऑब्जर्वर कंट्री में रखा गया है। उसके बाद है टोटल मेंबर जो है कितने हैं, तो कहता है कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है एंड पाकिस्तान है। उसके बाद कहता है कि हेड क्वार्टर क्या है, कहाँ है, तो हेड क्वार्टर आपको बीजिंग में है। इसका लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज़ लैंग्वेज है। ये आपको एससीओ के बारे में मैंने बताया, और एससीओ यही है। उसके बाद फिर जो है अभी देखेंगे जो बात होगी, जिस पे बात होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अब जो है आज का जो है ना छोटी छोटी न्यूज़ है उसको देखेंगे, बाई हेडलाइन से ही हमको पता चल जाएगा ये जो है क्या करा है। ये जो आपको 2024 में इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में कह रहा है कि जो बाइडन को जो है ना जो कहता है कि लेट्स फिनिश दिस जॉब, यानी कि ये जो बाइडन कह रहा है कि इस जॉब को जो है हम लोग ख़त्म करेंगे। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है इसके बारे में कह रहा है, और अनाउंस किया है कि एक न्यूज़ हम कहीं पे देखे हैं कि जो बाइडन को है मात्र जो है 25% जो है जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ये ओपिनियन पोल बोलते हैं ना, तो ओपिनियन पोल में जो है जो बाइडेन को जो है लोग जो है नहीं चाह रहे हैं अमेरिका का। तो लेकिन फिर भी जो है आपको 2024 में इलेक्शन होगा उसमें देखेंगे क्या होगा उसके तहत। इसमें जो है आर्टिकल छोटा है लेकिन थोड़ा सा कुछ जानने का है। जो इन्फ्लामेशन वगैरह बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है, ग्रोथ रेट हुआ, ग्रोथ रेट आउटलुक जो मतलब जो बढ़ा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहता है 3 चीज़ है इसमें, एक है वाइल्ड प्राइसेस, एल नीनो, और उसका है दूध का जो प्राइसेस है वो। तो वाइल्ड प्राइसेस क्या है कि दुनिया भर में जो है अभी क्या है, अभी ओपेक कंट्री है तो क्या कर रहे हैं कि वाइल्ड का जो है कटअप करेगी, मतलब जितना जो है प्रोड्यूस करेगी उतना करेगी नहीं, उसमें कमी कर देगी। तो इसमें होता क्या है कि बेसिक नॉलेज जो है हम लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में है कि अगर किसी भी चीज़ का क्या है कि डिमांड अगर बढ़ता है और सप्लाई उसको कम कर देते हैं तो क्या होता है, उसका महंगाई बढ़ जाता है। तो यही चीज़ जो है आपको ओपेक कंट्री प्लस ओपेक प्लस कंट्री भी कर रही है। कारण है कि कोविड पेंडेमिक के तहत जो है क्या हुआ कि उन लोग का जो है कुछ हुआ नहीं, बहुत नुकसान हुआ, तो इसके लेकर के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरा है कि एल नीनो है, तो एल नीनो का प्रभाव कैसे होता है। एल नीनो का प्रभाव जो है हम लोग जानते हैं कि एल नीनो का जो है प्रभाव जो है हमारे इंडिया में जो है आपको एग्रीकल्चर पे पड़ता है। एल नीनो पे क्या होता है कि बारिश नहीं होती, तो बारिश नहीं होती है कि क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो है अमेरिका रीजन में जो है ना ये गर्मी अमेरिका रीजन में, यानी कि समुद्र में जो है आपको क्या होता है कि गर्मी होती है, पानी गर्म होता है, तब भाप बनता है, तब जाके बारिश होती है जाते हैं। तो ये एल नीनो में क्या होता है कि ये जो है अमेरिका की तरफ पानी जो है गर्म हो जाती है, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो ये इंडिया है, चाइना है, जो ये सब जो है ना इस रीजन में जो है ला नीनो में पानी जो है गर्म होती है, और ला नीनो में जो है क्या होता है कि ये बारिश अधिक होती है। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है कि दूध का जो है ना, दूध का भी जो है क्या है कि हम लोग को जो है उत्पादन कम गया है। इसका रीज़न ये है कि जो कि किसान जो है क्या किए हैं कि दूध का प्रोडक्शन कम है। उससे पहले उसमें का रीज़न क्या है कि जो गाय है भैंस है उसको जो है बीमारी हुई है, बहुत सारे बीमारियां हुई हैं, उसके कारण जो है गाय भैंस क्या हुआ मर रही हैं। इसको लेकर के जो है दूध का भी उत्पादन कम हुआ है। ये सब थी। उसके बाद जो है आज का न्यूज़ जो है समाप्त हो रहा है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो है आज का जितना भी न्यूज़ था मैंने जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था मैंने बता दिया। और आज जो मैं कहूँगा फिर लास्ट में कहूँगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। आज का जो है न्यूज़ जो है यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।